हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आप डिफेक्टिव आयरन को रिपेयर कर सकते हैं। ये जो आयरन है इसमें प्रॉब्लम है कि ये कभी ऑन होता है, कभी ऑन नहीं होता है, कभी ओवर हीट हो जाता है। तो इस तरह का इसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तब आता है जब इसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है, इस तरह का थर्मोस्टेट होता है, ये खराब हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सही टाइम पे वो ऑफ नहीं हो पाता है, ऑटो कट नहीं हो पाता है। और अगर इसे हम नहीं चेंज किए सही टाइम पे तो क्या होगा कि ओवर हीट होकर के आपका आयरन का कॉइल भी जल जाएगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। और ये अगर सही टाइम पे आपने चेंज कर दिया तो काफ़ी सस्ता में आपका ये, जैसे 50 रुपीज़ में ये आता है, अच्छी क्वालिटी का है। तो आप आराम से अपने कॉइल को जलने से बचा सकते हैं। तो आइए हम इसे खोलते हैं और अंदर में देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या होता है और कैसे हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो हर एक आयरन का अपना अपना स्क्रू होता है, तो आप देखिए कहाँ से क्या ओपन कीजिएगा तो किस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे एक स्क्रू मुझे दिख रहा है तो मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। ओके, और जो स्क्रू आप ओपन कीजिए, कोई भी चीज़ नहीं इसी में संभाल के रखिए ताकि आपको याद रखे कि कहाँ से क्या ओपन किए थे। ये खुल गया आपका। ओके, ये कनेक्शन है आपका न्यूट्रल। अगर आपको याद नहीं है कि कौन क्या है तो आप एक इस फोटो से स्नैप ले सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्टेड था, किस कलर का कहाँ पे कनेक्टेड था। तो इसे ओपन किया जाए। ये आपका ओपन हो गया, यहाँ पे तीनों लगा रहता है। ओके, अब यहाँ पे ओपन किया जाए। कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है। आपको बस देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा स्क्रू है, कैसे ओपन करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये दो स्क्रू यहाँ था, अलग इसे रख देता हूँ। ओके, ये ऐसे ओपन होगा, इसको बाहर आपको निकालना पड़ेगा ऐसे, इस तरह के। ये बाहर निकल जाता है, ये इस तरह से सेट रहता है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आएगा, ये देख सेम चीज थर्मोस्टेट, ये यहाँ पे ऐसे एक्चुअली सेट होता है। आप देखेंगे ये जो पोर्शन है इसमें चला जाता है ऐसे। ओके, आप देख सकते हैं इसके कलर से है कि थर्मोस्टेट इसका डैमेज हुआ है, तो काफ़ी ओवर हीट हो रहा है। तो ये भी देख रहे हैं आप, प्लास्टिक जला जला सा लग रहा है। तो मेन इसमें प्रॉब्लम थर्मोस्टेट का ही है। तो हम इसे पूरा खोल के देखेंगे। ओके, ये ओपन हो गया आपका। अलग अलग आयरन का अलग अलग स्टाइल होता है। अब यहाँ पे दो स्क्रू है, दो स्क्रू को ओपन करेंगे। और ये आपका बल्ब है। ओके, इसको ओपन किया जाए। ओके, ओके, ये बाहर आ गया। ओके, ये आपका मेटल प्लेट, का मेटल प्लेट के ऊपर आ गया कवर। ये आपका मेन आयरन है, ये मेन आयरन है। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ है आप देखिएगा। यहाँ पे थर्मोस्टेट है ये वाला, और ये एक तरह का फ्यूज होता है। ये इस तरह का फ्यूज है, सिंपल फ्यूज नहीं है। ये क्या है कि अगर सपोज आपका थर्मोस्टेट खराब हो गया, ओके, और ये कॉइल आपका ओवर हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, कट ऑटो कट नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये एक टाइम में क्या होगा कि ये जो कॉइल है, जो ये वाला कॉइल है, ये जल जाएगा। तो इसको जलने से बचाने के लिए कि यहाँ पे आता है अलग तरह का फ्यूज। ये क्या होता है कि ट्रिप कर जाता है, ये आपको कॉइल को बचा लेता है। कि अगर सपोज कभी कोई आयरन में क्या होता है कि आपका थर्मोस्टेट खराब हो गया और कॉइल भी जल जाता है, तो इसमें आप कंडीशन में आप इस कॉइल को आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए दो मेथड है। या तो आपके पास अगर मल्टीमीटर, तो उससे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कॉइल का कि क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उससे आपका चेक हो जाएगा कि आपका कॉइल सही है कि नहीं है।
तो आपका उसमें रीडिंग बता रहा है, मतलब आपका कॉइल सही है। ओके, लेकिन अगर अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो आप वायर खोले थे उस यहाँ पे, तो इसको रिमूव करके यहाँ पे, ये रिमूव करके आप यहाँ पे लाइव वायर को डाल दीजिए और यहाँ पे न्यूट्रल वायर को डाल दीजिए डायरेक्ट। और काफ़ी केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। यहाँ पे आप ऐड करके देख सकते हैं। ये कंडीशन तब अप्लाई होता है जब कि आपके पास मल्टीमीटर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये अगर हीट हो रहा है, कॉइल अगर हीट हो रहा है तो ओके, कॉइल ठीक है, इसका मतलब है कि कॉइल ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैसे जोड़ना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब कि कॉइल ठीक है। आपका कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे कि ये इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स होता नहीं है। एक तो हो गया आपका कॉइल, ये आयरन का जो एक कॉइल हो गया, दूसरा हो गया ये थर्मोस्टेट। और ये हर एक आयरन में नहीं होता है, ये इसी में मैं देख रहा हूँ फिलिप्स में ये एक एडिशनल होता है। ये आपका फ्यूज होता है, बस यही सब पार्ट्स होता है और कुछ भी नहीं। तो इसमें खराब होने वाला कोई पार्ट्स नहीं है, बस यही है कि या तो आपका कॉइल जल जाएगा या तो थर्मोस्टेट स्विच जल जाएगा आपका ये। तो इस कंडीशन में कॉइल तो ठीक है मेरा, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर से देखा है। और थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि कंडीशंस ऐसा ऐसा आ रहा है, कभी ट्रिप होता है, कभी नहीं होता है, कभी ओवर हीट होता है। तो ये सब इंडिकेशन है कि आपका जो थर्मोस्टेट है उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो हम रिमूव करेंगे इसको। स्क्रूज को केयरफुली हैंडल कीजिए। और ये आपका बल्ब है, इंडिकेट करता है कब ऑन हुआ कब नहीं ऑन हुआ। तो ये आपका बल्ब है, सिंपल। ओके, केयरफुली आप रिमूव कर लीजिए। थर्मोस्टेट कैसे चेंज करना है आपको हम दिखाएंगे, और प्लस ये भी दिखाएंगे कि थर्मोस्टेट क्यों खराब है, कैसा दिखता है खराब होने के बाद। ओके, तो स्क्रूज को काफ़ी केयरफुल रखिए। यहाँ पे 2 स्क्रूज निकाले थे। ओके, ये देखिए, ये आपका थर्मोस्टेट निकल गया। ये आपका पुराना वाला है। यहाँ पे आप अगर केयरफुली देखेंगे, शायद कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये देखिए जो पॉइंट है, हाँ अब क्लियर आ रहा है। ये देखिएगा कि यहाँ पे ये बर्न हो गया है। ओके, ये बर्न हो गया है काफ़ी। देखिए ये जो पॉइंट्स है काफ़ी बर्न हो गया, कभी टच करता है कभी नहीं करता है। मतलब आप एडजस्ट करेंगे तो सही टाइम पे ये यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट्स है ये बर्न हो गया है, रस्टेड हो गया है। और इसका क्वालिटी देखिए, पूरा ये डैमेज हो गया हीट होते हुए, रस्टिंग होते हुए। तो यही सही से काम नहीं कर पाता। और क्या होता है कि ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है, ये भी एक टाइम के बाद ये हीट होके, कोल्ड होकर के, अगेन हीट होकर के इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा खराब हो जाता है। तो इसलिए ये काम ठीक से करना बंद कर जाता है। ओके, तो ये अब मेरा ओल्ड है। अब मैं इसमें न्यू जो मैंने लाया है, जो सेम, आप जाइए मार्केट में और बोलिए कि मुझे इस तरह का ही चाहिए, आपको देख करके सेम आपको दे देगा। 50 रुपीज़ में मिला ये वाला। और ये ला करके पुराने वाले को हटा करके, ओके, आप न्यू वाला डाल दीजिए, सेम वही। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे एक इस तरह का एक ये आता है, इसका पार्ट है। तो ये इसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसको लगाना मत भूलें आप। अगर आप नहीं लगाएगा तो ये थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा। तो इसको इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट बना है। काफ़ी इजी है इसे रिपेयर करना। देखिए मैंने कितना इजीली से डाल दिया। 2 स्क्रू लगाना और कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा थर्मोस्टेट रिप्लेस हो गया। ओके, काफ़ी इजीली। दो स्क्रू था, मेरा रिप्लेस हो गया। पुराना थर्मोस्टेट हट करके न्यू थर्मोस्टेट मेरा लग गया। ओके, अब यहाँ पे ये एक इस तरह का रहता है इंसुलेशन। तो आपके पास अगर नहीं है तो यही आप निकाल करके लगा सकते हैं इसमें, और अगर आपके पास है तो आप नया कट करके लगा सकते हैं इसको।
मेरे पास है इस तरह का इंसुलेशन, ये 5-6 रुपीज़ का आता है, लंबा सा। तो इसको आप यहाँ पे कट करके इस तरह से नाप लीजिए और कट करके आप लगा सकते हैं इसमें। इस तरह से डाल दीजिए, आप इंसुलेशन हो जाएगा आपका। ओके, ये आपका हो गया। ओके, इसे यहाँ से मोड़ लीजिए, इसे मोड़ा हुआ था। ओके, तो ये आपका जो थर्मोस्टेट है नया वाला फिक्स हो गया है। अच्छा, एक बात और, जो मैं बताया था कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से आप इजीली कॉइल सही है कि नहीं उसका आप पता लगा सकते हैं। ये जो आपका कॉइल है और ये इसका दोनों टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल। लेकिन सपोज आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है, तब आप कैसे चेक कीजिएगा कि आपका कॉइल सही है कि नहीं? तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो टर्मिनल है दोनों, एक ये लाइव टर्मिनल, ये कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों आप, बट आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो काफ़ी केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। और ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप एक मल्टीमीटर खरीद ही लीजिए, क्योंकि ये मल्टीमीटर ऐसा चीज़ है कि आपको हमेशा काम देगा ये। और ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है, 150-200 ऐसा है। सिर्फ इसी में नहीं, बहुत उसका काम आपको पड़ते रहेगा कुछ भी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको लगाइए इस तरह से। एक यहाँ पे मैंने लाइव वायर डाला और यहाँ पे मैं न्यूट्रल डाल रहा हूँ। ओके, और काफ़ी केयरफुल रहिए। ओके, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी किसी का दोस्त नहीं होता है, आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये जो आपका प्लग है, ये जो प्लग है आप इसको मेन में डालिए और ये अर्थिंग को साइड में रखिए, इसको मेन स्विच में आप डालिए, जो आपका स्विच है, और जस्ट लगा करके 2-3 सेकेंड ही रखिएगा और उसके बाद ऑफ कर दिया। ओके, मैं लगा रहा हूं अभी। ओके, और मैंने ऑन कर दिया है और बस 2-3 सेकेंड में देखिएगा, उसके बाद रिमूव कर दिया इसको। ओके, रिमूव करना मत भूलिएगा, मैं फिर से रिमूव कर दिया। ओके, अब मैं इसको देखूंगा टच करके। तो अगर आप टच करके इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये गर्म हो चुका है। तो इसका मतलब कि आपका कॉइल काम कर रहा है, क्योंकि वो गर्म हो रहा है और आपका कॉइल सही है। प्रॉब्लम थर्मोस्टेट में था, आपका कॉइल एकदम सही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अगर मल्टीमीटर नहीं रहे तो। बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। अब इसको हटा लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं रहे और आपको कॉइल चेक करना हो, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ओके, ओके, देन ये आपका चेक हो गया। अब इसमें सारे कनेक्ट कर दीजिए। ये जो बल्ब है आपका, और ये जो मेरा फ्यूज़ है, ये एक्चुअली बहुत पहले ही ख़राब हो गया था और इस तरह का फ्यूज़ मैंने खोजा तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, ये फ्यूज़ के बदले डायरेक्ट मैं एक वायर डाल दिया हूँ, तो ये भी फ्यूज़ का काम करता है। तो इसलिए मैंने एक वायर इस तरह का डाल दिया है। तो इस पर्पस को सर्व करता है ये वायर। टाइट हो गया आपका, यहाँ भी आप ऐड कर दिए। कैसे कनेक्शन था अगर आप भूल जाते हैं तो जब खोलने के पहले आप एक बार आप स्नैप ले लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पे क्या कनेक्शन था। मुझे तो खोलते खोलते आदत हो गया है, तो कि मुझे याद रहता है। लेकिन सपोज आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप एक स्नैप ले लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ था। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया है।
ओके, तो थर्मोस्टेट हमारा लग गया, हमारा कॉइल भी टेस्ट हो गया। तो कॉइल तो हमें पहले ही पता था कि ये जलन हुआ नहीं है, क्योंकि ये चलता था, कभी कभी नहीं चलता था। तो ये मेन प्रॉब्लम आता है थर्मोस्टेट से। हमने इसका चेंज कर दिया। अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे आप कॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हमने थर्मोस्टेट स्विच को हमने चेंज किया। अब आते हैं कि इसको कैसे ये करना है, कैलिब्रेट करना है, मतलब कैसे इस स्विच को एडजस्ट करना है। तो इसमें देखेंगे कि मिनिमम इस साइड है, मिनिमम इस साइड है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको मिनिमम पे डाल दीजिए। ओके ओके, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कीजिए। ओके, एक्चुअली ये पहले ही से एडजस्ट रहता है, लेकिन फिर भी आप एक बार, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कीजिए। देखिए कैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट है, शायद कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये। अब इसको हम इसको इस तरह से ट्रिप करेंगे, इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड आप घुमा के देखिए। मिनिमम पे डाल दिए हम। ओके, मिनिमम पे डाला हुआ है। अब घुमा रहे हैं हम, घुमा रहे, धीरे धीरे घुमाइए। ओके, घुमा रहे हैं हम। ओके, घुमाते जाइए। देखिए ट्रिप किया। ओके, अभी जस्ट आपको ट्रिप का साउंड शायद मिला होगा। फिर से देखिए यहाँ पर ट्रिप किया। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर ट्रिप किया, ट्रिप कर रहा है, ट्रिप का साउंड मिला है, ट्रिप का आपको साउंड मिल रहा है। तो जहां पर ट्रिप कर रहा है उससे थोड़ा सा पहले, ओके, जैसे यहां पर ट्रिप कर रहा है तो उसे थोड़ा सा पहले उसको एडजस्ट करके वहीं पे छोड़ दिए, आपका ये एडजस्ट हो गया। ओके, अगर आप उसे थोड़ा सा कम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आयरन वो जलेगा ही नहीं, आपका ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रिप्ड है, तो वो ऑन ही नहीं होगा आपको। तो जहां पर ट्रिप करता है उससे थोड़ा सा पहले आप, जैसे कि आप देखिए अगर यहाँ पे ट्रिप कर रहा है, जैसे कि मान सपोज कि यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे आपका ट्रिप करता है तो इसको थोड़ा सा पहले उसको करके छोड़ दिए। ओके, तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट। अब चलिए इसको फिर से लगा देते हैं हम लोग। कवर है जो, ये देखिए अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है, ये बॉडी में कनेक्टेड आता है, इसी में का अर्थिंग जाएगा, ये अर्थिंग है। और ये आपका हो गया लाइव, ये हो गया आपका न्यूट्रल, और ये हो गया आपका अर्थिंग। ओके, उसके बाद ये अर्थ था ऐसे, ये जो बल्ब है आपका इसके अंदर से जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए ऐसे। ओके, तो डालिए इसको। अभी आपको याद होगा कि यहाँ पे 2 स्क्रू हम लोग खोला था। ओके, यहाँ पे तो ये जो स्क्रू डालिए, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें हल्का सा आप ग्रीस लगा लिए। हल्का से ग्रीस लगाने से क्या होगा कि एक्चुअली ये जो आयरन होता है, ये जब हीट होता है तो ये नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे स्क्रू तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, रस्टेड हो जाता है। तो ग्रीस लगाने से आपको नेक्स्ट टाइम आप लगाएंगे तो इजी होता है आपको। ओके, मैंने एक स्क्रू लगा लिया, और अभी टाइट जो कीजिएगा तो आपको काफ़ी स्मूथ फील होगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब ओपन कीजिएगा तो देखिए हल्का सा स्क्रू मैंने थोड़ा सा ग्रीस लगा लिया इसमें, तो ईजी होता है आपको। यहाँ भी लगा दीजिए स्क्रू, रस्टिंग नहीं पकड़ेगा आपका स्क्रू। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन कीजिएगा तो इजीली ओपन होगा। तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया है। ओके, टाइट हो गया हमारा। ये देखिए थर्मोस्टेट हमारा रेडी है। अब इसमें वायर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अगर स्नैप लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप स्नैप नहीं लिए हैं तो यहाँ पे देखिए लाइव, अर्थिंग, न्यूट्रल। ओके, लिखा हुआ है। ओके, हो गया, काफ़ी इजी है। इसके बाद कवर डाल दीजिए आप। ओके, जैसे जैसे आप खोले थे आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस इसलिए लगाते हैं कि स्मूथ आता है, आराम से चला जाता है। इसमें रस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रीस डालेंगे तो थोड़ा सा इजीली आपका जाएगा। ओके, ये पीछे वाला पैनल आप लगा लीजिए। ये आपका लग गया, थोड़ा सा ये टूटा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, हो गया आपका। उसके बाद आपका ये लगा लीजिए,
ये जो कट है इसमें आपका ये वाला पोर्शन जाएगा, ये जो है। ओके, इसको यहाँ पे लगा लीजिए इसलिए ऐसे आराम से। ये जो कट है इसमें आ गया, सेट हो गया। ओके, अब इसको लगा के देखिए एक बार चल रहा है कि नहीं, टेस्ट किया जाए। या जल रहा है। ओके, अब देखा जाए कि ऑटो कट ये मिनिमम पे डाला मैंने, इसको मिनिमम पे डाला मैंने इस साइड। ओके, अब ऑटो कट होता है कि नहीं देखा जाए। या ऑटो कट हो गया। तो इसी तरह इसे यूज करना है। ओके, आपको सेटिंग से थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि एक्चुअली अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप इसमें आपने डाला ऊल पे जिस टाइम पे कट होना चाहिए उससे थोड़ा पहले कट हो जा रहा है या उससे बाद कट हो रहा है, थोड़ा सा ओवर हीट हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसको आप अगर एडजस्ट करना चाहते हैं अपना मन मुताबिक तो इसको फिर से आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने लास्ट टाइम ओपन किया था। और मेन स्विच आप रिमूव कर लीजिए इसको। उसके बाद आप यहाँ से जो आप देख रहे हैं सेम स्क्रू जो है वहाँ से आप इसको स्क्रू डाल करके इसको जो एडजस्टिंग स्क्रू था उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, कोई बड़ा बात नहीं है, आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपका थर्मोस्टेट एकदम सही हो गया और आयरन आपका एकदम सही से काम करेगा और फिर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसको आप फिर से लगा सकते हैं ऐसे। ओके, जैसे लास्ट टाइम आपने लगाया था आप फिर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम एक आयरन को रिपेयर कर सकते हैं, थर्मोस्टेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, और चेक कर सकते हैं कि कॉइल जला हुआ है कि नहीं। अगर कॉइल जल गया है तो आपको कॉइल चेंज करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर थर्मोस्टेट सिर्फ ख़राब है आपका तो आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं विदिन 20-25 मिनट्स और काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो अगर मेरे वीडियो को आप अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ इसी तरह के और वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।